वांडो के इलाका में होने वाली एक हौलनाक वारदात और उसके ड्राप सीन के मुतल्लिक बताऊंगा। अट्ठाईस नवंबर को उमर नामी एक शख्स जो मुरीद का रहने वाला है, वो दुबई से वापस आता है और उसने अपने एक शादीशुदा खातून जो कि इलाका थाना वांडो के एक गांव तंबोली में रहती है, उसके साथ नजायज़ तल्लकात उस्तवार किए होते हैं। उस तल्लकात की बुनियाद पर वो दुबई से 28 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही उस गांव में जाता है और जब वो अपनी महबूबा से मिल रहा होता है तो उसी खानदान का एक 13-14 साल का बच्चा सुलेमान उसको देख लेता है, जो वो खातून आयशा का रिश्ते में भतीजा है, उसके जेठ का बेटा है। अब इस राज को अफशा होने के डर से उमर और उसकी महबूबा जो शादीशुदा खातून है आयशा, दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। जो वो खातून है आयशा, वो अपने खानदान के ही ससुराली खानदान के बच्चे को ट्यूशन से बुलाकर मोटरसाइकिल पे बिठाकर अपने महबूब आशना उमर के साथ मोटरसाइकिल पे बाहर भिजवाती है और खुद साथ शरीक जुर्म हो जाती है और उमर उसको लेकर अपने गांव 29 चक मुरीद के में ले जाता है। जाके सबसे पहले उसको गले में फंदा दे के उसको मौत की वादी में धकेलता है और उसके साथ ही उसकी डेड बॉडी को जला देता है। अब 28 और 29 नवंबर की दरमियानी रात को लेट नाइट जब मुकामी पुलिस वांडो को पता चलता है तो फौरी तौर पर उस पर लापता होने का अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और सारी रात पुलिस फौरी तौर पर CPO साहब गुजरांवाला के हुक्म पर टीमें जो हैं वो आउट होती हैं तलाश करने के लिए, और उनमें मैं खुद भी शामिल था, मेरे ASP साहब कामों की भी शामिल थे। तो हम जब तलाश कर रहे होते हैं गिरदोनवा में तो सुबह 10 बजे 29 नवंबर को सुबह 10 बजे हमें इत्तला मिल जाती है कि वो उमर नामी लड़का जो दुबई से आया था, उसका जो आबाई गांव है 29 चक इलाका थाना सदर मुरीद के में, उसके खेतों में एक जली हुई लाश मिलती है। मैं खुद उस मौका पे जाता हूँ। लाश जो नाकाबिल शनाख्त थी, उसके वरसा जो डिसीज्ड जो लापता लड़का था, बच्चा था, उसके वरसा और बिलखुसूस उसकी माँ को पूछकर उस डेड बॉडी के पास जो पड़ी हुई चाबियाँ थी घर की, उनसे शनाख्त होती है। डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम और जितनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाती हैं। हमने उस लड़की को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और अल्हम्दुलिल्लाह CPO साहब गुजरांवाला की गाइडेंस पे, रहनुमाई पे हमारी टीम ने इसको एक्चुअल कल्प्रेट था लड़का और वो खातून, उनको गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश इन दोनों मुल्ज़मान ने अपने इस भयानक फेल का एतराफ़ किया। वो सुलेमान को मैंने बोला जाओ उससे सामान लेके आओ, वो लेने गया और उमर ने उसको मार दिया और उमर का आगे से नंबर ऑफ हो गया। फिर वो बच्चा किते वाशरूम च सी, इन्हों नहीं सी पता, मतलब कि बैड ते असीं बैठे हुए हैं, उन्हें वेख लिया, वो ट्यूशन चला गया तो मैं बाहर चला गया। वो ट्यूशनों लियाई आशा, मतलब कि उन्हें भेजा मेरे पीछे ने कि मार दे, तो फिर मैं मतलब कि बच्चा मेरे नाल गया तो मैं मार छड़िया तो फिर अग लगाती, मैं घर तुर गया। उन्होंने मेरे बेटे को इस तरह लेकर जाकर उन्हें मार दिया, पहले गला घोंट कर मारा, फिर जला दिया। और पुलिस वालों ने हमारे साथ ताउन किया, केस भी दर्ज किया और SP सदर ने भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, उन्होंने मुलज़िम पकड़ लिए हैं। SHO वांडो फौरी साडा परचा कटिया, परचा करके फिर उन्होंने मुलज़म भी साडे जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किए ने। असी शुक्रिया अदा भी करने CPO साहब गुजरांवाला, SP सदर साहब, SHO वांडो, इन्होंने साडे नाल बड़ा तावन किया है। उम्मीद है मजीद अगों भी साडे नाल तावन करनगे, इन्हों कड़ी तो कड़ी सजा देंगे। मैं ये बात इस
वीडियो क्लिप के ज़रिए अपने माशरे को ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये पैगाम है कि खुदारा अपने आने वाले नस्ल को, अपने बच्चों को जो नौजवान हो रहे हैं बलूगत की उम्र में, उनको ये मीडिया का, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करने से रोकें, जिससे माशरे में हैजान खेजी पैदा हो रही है और इस तरह की जो जिनसी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए इतने हौलनाक वाक़यात रुकू पजीर हो रहे हैं। तो अगर हम अपने फैमिली बॉन्ड को, अपने माशरती और ख़ानदानी निज़ाम को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और अपनी नौजवान नस्ल को सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गैर ज़रूरी, बेजा, गलत इस्तेमाल से रोकें, तो हम इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उनसे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।